तो दोस्तों, मैं नीरज राय। अभी आपका एक पेपर होने वाला है सीटेट का 31 जनवरी का। मैं पीछे पेपर देखा हूं तो इसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है आरटीई अधिनियम 2009 से। ठीक है दोस्तों, ये यूपी टेट में या सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है क्या इसमें? पहले ये जानते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 ये प्रावधान करता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का। ठीक है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा इसके इतिहास के विषय में चलेंगे। पहली बार 1870 में ब्रिटेन में शिक्षा के अधिकार मतलब शिक्षा के अनिवार्य अधिकार पर एक कानून पारित किया गया। पहली बार ब्रिटेन में अनिवार्य शिक्षा पर एक अधिनियम 1870 में पारित किया गया। दोस्तों, ये तो ब्रिटेन की बात हो गई। अब चलते हैं भारत में। ठीक है, 1882 में एक हंटर कमीशन बना लॉर्ड रिपन के समय। भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। इनके समय शिक्षा के लिए कमीशन बना जिसका नाम है हंटर कमीशन 1882 में। और इसी कमीशन के सामने पहली बार ज्योतिबा फुले ने बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग रखी। कितनी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। 1882 में जो हंटर कमीशन बना था, इसी कमीशन के सामने ज्योतिबा फुले ने 1882 में बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की मांग रखी। इसके आगे महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 में केंद्रीय विधानसभा जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, इसके सामने बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की मांग की गोपाल कृष्ण गोखले ने 1906 में। 1937 में वर्धा में शिक्षा परिषद की बैठक हो रही थी और महात्मा गांधी ने फिर इसी मांग को रखा। 1949 और 50 में संविधान का जब निर्माण और लागू होने की दशा थी, उस दौरान संविधान में कुछ निर्माताकर्ताओं ने यह मांग की कि बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार में शामिल किया जाए, लेकिन उसे मूल अधिकार में शामिल न करते हुए निदेशक तत्व में शामिल कर दिया गया। और नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद नंबर 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। लेकिन चूंकि निदेशक तत्व ये नहीं है, ये राज्य की इच्छा पे है। राज्य चाहे तो उसे दे, चाहे न दे। एक वाद आया दोस्तों, मोहिनी जैनवाद। इस वाद के तहत संविधान का 86वां संशोधन किया गया 86 2002 में, और संशोधन करके जो 45 में शामिल था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसे अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान समय में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 क के तहत। ठीक है, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ क्या और परिवर्तन हुआ? जब निदेशक तत्व से इसे मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया तो 45 में फिर क्या कर दिया गया? कहा गया कि आरंभिक शिशुत्व की देखरेख, अर्थात जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, राज्य उनकी देखरेख करेगा तथा उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसी के तहत आप देखते हैं कि विद्यालयों के साथ आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाते हैं आरंभिक शिशुत्व की देखरेख के लिए। एक और परिवर्तन किया गया इस संशोधन के साथ। जो भाग 4 क में मूल कर्तव्य है, तो पहले 10 मूल कर्तव्य थे और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के जो अभिभावक हैं या माता पिता हैं, ठीक है, उनको शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये परिवर्तन हुआ। अब मूल आते हैं इसके ऊपर कि जो आरटीई एक्ट 2009 है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम भी कहा जाता है 2009। ठीक है, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है दोस्तों। अब आते हैं कि इसमें प्रावधान क्या क्या है क्रम से जानने का, जैसा कि आपके प्रश्न में पूछता है। तो पहला प्रश्न आप ये जान लें कि संसद ने कब इस अधिनियम को पारित किया है। 4 अगस्त 2009 को संसद ने आरटीई एक्ट 2009 को अपने यहां से पारित किया। ठीक है, और 27 अगस्त 2009 को यह राजपत्र में प्रकाशित हो गया और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में यह लागू है। कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया। आरटीई एक्ट 2009 कब से भारत में लागू है, या शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू है? 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, अब इसमें प्रावधान क्या क्या है इसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके मूल प्रावधान में पहला है कि निःशुल्क परिभाषा जो है शुल्क न देने से काफी आगे है। यहीं से प्रश्न उठा हुआ है।
निःशुल्क का मतलब केवल यही नहीं है कि शुल्क आप अदा न करें, इससे आगे की बात यह कर रहा है। अब इससे आगे की बात क्या है? पहली बात है कि इसका बल प्रत्येक प्रकार के भेदभाव को खत्म करते हुए समावेशी शिक्षा पर है। और यही सवाल जुलाई 2019 के सीटेट में पूछा गया है कि आरटी एक्ट 2009 में क्या शामिल है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें समावेशी शिक्षा एक है, यही आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात यह कह रहा है कि निःशुल्क की परिभाषा का मतलब यह नहीं है कि शुल्क देना, बल्कि इससे और आगे की बात कर रहा है। और आगे की बात क्या है? नंबर 1, इसका बल प्रत्येक प्रकार के भेदभाव को खत्म करते हुए समावेशी शिक्षा पर है। मतलब कैसी शिक्षा होनी चाहिए? समावेशी। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात कि पठन पाठन प्रक्रिया में गुणवत्ता सुनिश्चित करना, यह बहुत बड़ी बात हो गई। चूंकि यह मूल अधिकार हो गया, तो पठन पाठन में गुणवत्तापूर्ण व्यवहार दिया जाए, व्यवस्था दी जाए, यह एक संवैधानिक बाध्यता हो गई। ठीक है, कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, यह महत्वपूर्ण बात हो गई। आगे आते हैं, बाल अधिकारों को कानून के दायरे में लाया जाए। जितने बाल अधिकार हैं उनको कानून के दायरे में लाया जाए, एक प्रावधान इसमें यह है। अगला है, अनिवार्यता सरकार पर है, न कि पालकों पर है। ये जो अनिवार्यता है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये जिम्मेदारी सरकारों के ऊपर है, न कि पालकों के ऊपर है। ये बात क्लियर हो गई। अगला है, इस अधिनियम के लिए अलग से संवैधानिक आयोग हो। इस अधिनियम को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए एक अलग से आयोग हो। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है दोस्तों। इसको अगर बात को आप ख्याल में रखे हैं तो कोई प्रश्न आएगा तो आपसे गलती नहीं होगा। ठीक है, कब पारित हुआ है? 2009 में संसद ने पारित किया। कब लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2010 से। इसमें 3 प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन तीनों को आप जान लीजिएगा। समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया। ठीक है, अगला जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को देने की बात की गई। और अगली बात जो है कि विद्यालय के लिए मानक का निर्धारण हो, मतलब विद्यालय एक मानक पर स्थापित हो जिससे बच्चों को सुविधाएं प्राप्त हो और अच्छे से वो शिक्षित हों। तो दोस्तों, ये 2009 आरटी एक्ट है। यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।